पंकज जी, ये तो डीएमके ने भी झटका दे दिया। टीवीके वाले विजय का अभी क्लियर नहीं है, इंडिया गठबंधन में है या नहीं है, आएंगे या नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही बाहर है। ये आम आदमी इंडिया गठबंधन की कौन सी मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है 8 तारीख को? कौन कौन आएगा पंकज जी? इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारे आएंगे। जो नहीं है वो सबके सामने है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखिए ये सब किसी भी चुनाव के बाद इस तरह की चीजें होती हैं। अब इंडिया समूह में एक वक्त में 38-40 राजनीतिक दल थे, आज भी 35 राजनीतिक दल तो है ना। ठीक है, अभी डीएमके तय नहीं कर पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि डीएमके अंततः इंडिया समूह का हिस्सा रहेगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि डीएमके एनडीए में शामिल होने वाला है तो वो सब लोग निराश होंगे। टीवी के भी अंततः जिस तरह की जमीनी स्थिति है और सरकार कांग्रेस में शामिल है तमिलनाडु की, तो टीवी के भी अंततः इंडिया समूह का हिस्सा बनेगा। इसमें मुझे तो कोई संदेह लगता नहीं। तो अब दो चार दल, अब जैसे जेडीयू चला गया, आरएलडी चला गया, इस तरह के दल चले गए। अ, ठीक है, डीएमके ने भी अभी अपनी एक नाराजगी जाहिर की है, पर मुझे लगता है कि अंततः इंडिया समूह के सारे लोग बैठकर और इस बैठक के बाद बाकी जितने भी दल हैं जिनमें आपस में कुछ तनातनी है या कुछ मतभेद हैं, तो उसको सुलझा लेंगे। पंकज ठीक, जी, थोड़ा इंडिया डीएमके और टीवीके ने एक दूसरे के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ा है। कैसे दोनों एक साथ एक गठबंधन में आ जाएंगे? और टीवीके वाले और डीएमके वालों के बयान सुन लीजिए। डीएमके तो बोल रहा है जहां कांग्रेस होगी वहां हम होंगे ही नहीं। संसद में अलग से बैठने के अपने सांसदों के लिए उन्होंने सीटें मांग ली हैं। आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि दोनों एक साथ इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे? विजय भी आ जाएंगे, स्टालिन भी आ जाएंगे। हाँ, नाराजगी जाहिर की है और इस तरह की बयानबाजी होती है राजनीति में। लेकिन आपको मालूम है ना कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी थी तो उसको एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था और दूसरी तरफ से वाम दलों ने समर्थन दिया था। तो राजनीति में जब राजनीतिक मंच पर अलग अलग विचारधारा के चलते बहुत सी चीजें होती हैं। अब इस वक्त तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं लड़ी और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं किस किस तरह की बातें की। लेकिन तृणमूल कांग्रेस अंततः अपनी इंडिया समूह का हिस्सा है या नहीं है, और आगे जाकर इंडिया समूह से तृणमूल कांग्रेस के संबंध और प्रगाढ़ होने वाले हैं, ये आपको भी दिख रहा है। तो राजनीति में ऐसे मौके आते हैं। इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं, मेरा कहना यह है कि अगर किसी को ये लग रहा है कि इंडिया समूह खत्म हो गया है या खत्म हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। आज भी 35 राजनीतिक दल और उसमें बड़े बड़े राजनीतिक दल भी शामिल हैं, वो इंडिया समूह का हिस्सा हैं। पंकज जी, ये जो आप कह रहे हैं 34-35 दल हैं, इनकी ताकत भी तो देख लीजिए जरा एक बार। टीएमसी कितनी मजबूत पार्टी मानी जाती थी, देख लीजिए क्या हाल हो गया। 2/3 से ज्यादा विधायक चले गए और हम सुन रहे हैं सूत्रों से खबर कि 23-24 एमपी भी उनके जाने वाले हैं 29 में से। पंकज जी, बचा क्या? डीएमके जा रहा है, आम आदमी पार्टी है नहीं, टीवीके पर सस्पेंस है, टीएमसी कमजोर हो गई, टूट गई बुरी तरह से। बचा कौन अब? 12 साल में जिस तरह से सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक नई तरह की निर्लज राजनीतिक शैली की शुरुआत हुई है, उसमें यह सब स्वाभाविक है। टीएमसी को तोड़ा जा रहा है, टीएमसी को आगे भी हो सकता है कि और तोड़ा जाए, लेकिन इससे इससे आप किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। आज भी लोकसभा में इंडिया समूह के 209 सांसद हैं, 209। और जैसा आपने बताया कि राज्यसभा में 78 सांसद हैं, क्या ये कम संख्या है? 209 और 78, 240 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में। तो आज इंडिया समूह की जो एकजुट ताकत है उसमें और भारतीय जनता पार्टी की मूल सीटों में कितनी सीटों का फर्क है, इस तथ्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक हो हल्ला मचाकर राजनीति में माहौल पैदा करने का ये जो दौर चल रहा है पिछले एक दशक से, इससे हमारे लोकतंत्र का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र की जो असली जड़ें हैं वो पूरी तरह कमजोर हो गई हैं। जो अर्थवान लोग हैं, जो अर्थवान राजनीतिक दल हैं, जो अर्थवान राजनीतिक नेता हैं, वो इस सब असलियत को समझते हैं। और लोकतंत्र के लिए कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां हैं जो बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं और उनके खिलाफ लड़ना एकजुट होकर क्यों जरूरी है, इसकी अनिवार्यता
उनके मन में बैठी हुई है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं तो कम से कम निश्चिंत हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी निश्चिंत रहें कि जो एक मजबूत प्रतिपक्ष है इंडिया समूह, वो अपना आकार पूरी तरह और अपना प्रभाव पूरी तरह बनाकर रखेगा, वो बना रहेगा। जैसे ही आपने मजबूत विपक्ष कहा ना, अनुप्रिया मुस्कुराने लगी, फिर उन्होंने अपनी स्माइल को कंट्रोल कर लिया। मजबूत विपक्ष जैसे ही आपने कहा, मजबूत विपक्ष, पंकज जी समझ रहे हैं ना आप मजबूत विपक्ष का मतलब? फिर इस पर ही डिबेट हो जाएगी, कहां मजबूत है बता दीजिए। आपने सांसद गिनवा दिए लोकसभा राज्यसभा के, ठीक है, लेकिन जनता पंकज जी ये भी तो देखती है कि कितना विरोधाभास है आपके इन इंडिया गठबंधन के घटक दलों में। केरल में अभी आप ही के कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टियों को हरा के आई है, दिल्ली में आके एक साथ बैठ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में तीनों अलग अलग लड़ रहे थे, तृणमूल, लेफ्ट और कांग्रेस, फिर आके दिल्ली में एक साथ बैठ जाएंगे। आम आदमी पार्टी है नहीं उसमें, जैसा मैंने कहा, डीएमके और टीवी के होंगे नहीं। पंकज जी तो एनडीए के राजनीतिक दलों में है, और तो और भारतीय जनता पार्टी के भीतर विरोधाभास है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच आपस में बड़ा भारी विरोधाभास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, और आपने देखा मोहन भागवत जी ने कल कहा कि अभी हम विश्वगुरु नहीं बने हैं, अभी हमको बहुत समय लगेगा, अभी हम उस की ही नहीं है कि विश्वगुरु बन पाए। तो ये आपसी विरोधाभास एनडीए में भी है, ढोल भारतीय पीटने का जनता काम करने पार्टी के लगे। भीतर। जी, झूठ का ढोल कब से पीटने लगे? आप तो पढ़े लिखे लोगों में झूठ का से ढोल क्या, आप देख रिसर्च लीजिए करते कल हैं। कल दिल्ली के समारोह में मोहन भागवत जी ने क्या अरे कहा। आप ओम बिना बिरला बात जी के भी ओम बिरला शब्द जी मुंह भी में उस क्यों डालते हैं कार्यक्रम आप में लोगों मौजूद के? थे। मोहन भागवत जी ने कहा कल कि अभी कल हम राहुल विश्वगुरु गांधी नहीं ने क्या बने कहा था? हैं, सुनामी आ गई, हमको बहुत सुनामी। समय लगेगा, आपको अभी पता हम सुनामी आ विश्वगुरु गई? बनने के योग्य नहीं हुए जीडीपी हैं। ग्रोथ 7.7% आई है, सुनामी आ गई। वो चाय के कप में सुनामी लेकर आए थे राहुल गांधी, चाय के कप में। देश में सही महीने में इकोनॉमी की सुनामी आई है, और देश 7.7% ग्रोथ पे बढ़ रहा है। ये रोज के भारतीय रोज सिंह चंदू जी, खाने की भारतीय खबरों पे मत मजदूर जाया करो, संघ ने जरा कहा कुछ है कि रिसर्च करा आर्थिक करे। हालात बहुत खराब हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा है कि आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर महंगाई पर काबू नहीं रखा, अगर श्रमिकों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाई, तो हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। ये भी बता दीजिए, समाज में गुस्सा आपके हो समय जाएगा में कि महंगाई उसको कितनी संभालना थी, ये मुश्किल भी हो बता जाएगा। दीजिए। आरपी सिंह जी एक एक करके, आरपी सिंह जी वन बाय वन, स्वयंसेवक संघ के वन बाय वन, सहयोगी आरपी सिंह जी संगठन एक है, एक करके, वो कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो दबे सुरों में अलग अलग लोग ये बात कर ही रहे हैं। आपकी प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद के, आर्थिक सलाहकार परिषद के जो सदस्य रहे, वो 3 सदस्यों ने ये बात कही है कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमको बहुत सारे ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे व्यवस्थागत सुधार हो। ओके, ऐसी बात मतलब आप कर पंकज रहे जी, हैं। मतलब इंडिया गठबंधन की बैठक में ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन ये मुद्दे उठाने के बाद क्या करेंगे? मुद्दे उठा लिए इंडिया गठबंधन की बैठक में ये सारे, फिर रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद संसद के मंच पर, उसके बाद संसद के बाहर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अलग अलग आंदोलनकारी रूपरेखा बनाएंगे, और इन सब चीजों को जनता के सामने पूरी तरह से लाने का प्रयास करेंगे। सरकार का जो कुराज रहा है 12 साल में, और अर्थव्यवस्था की जो असली हालत है, उसका पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, ओके, समाज की जो आज स्थिति है उसको सबके सामने रखेंगे। ठीक है। और एक प्रतिपक्ष का काम क्या होता है? जो प्रतिपक्ष का काम होता है वो इंडिया समूह करेगा। ठीक है, ओके, ऑल राइट।